हेलो एंड नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवेरी। जो ये चैप्टर है लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। और इसको स्टार्ट करने से पहले फ्लो चार्ट की मदद से इसके करैक्टर्स को समझते हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। चैप्टर के अंदर जो ऑथर है वो इमेजिनेशन कर रहा है, और आप कह सकते हो कि वो एक अपने स्वप्न यानी कि सपना ले रहा है, और मतलब कि उस सपने की यानी कि उस सपने में जो कल्पनाएं कर रहा है उसकी बात करता है। तो ऑथर जो है, जैसे कि आपने देख लिया कि ऑथर जो है चार्ल्स लैम्ब है। जो चार्ल्स लैम्ब है उसका भाई है जॉन लैम्ब। और चार्ल्स लैम्ब जो है वो शादी करना चाहता है एना सीमंस से। एना सीमंस को इस पूरे चैप्टर के अंदर अलाइस के नाम से जाना गया। क्या है? अलाइस, ठीक है। तो जो जॉन लैम्ब है वो उसका भाई है, ब्रदर है, और उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और जो एना सीमंस है जिसको अलाइस के नाम से जाना गया है, उसकी शादी हो चुकी है बार्ट्रम के साथ। शादी किससे करना चाहता था? अलाइस से। और शादी हो गई उसकी बार्ट्रम से, यानी कि और इसके अंदर चैप्टर की जो बिगनिंग है वो ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के, यानी कि जो चार्ल्स की दादी थी, ग्रैंड मद आगे आपको पता चलेगा कि इसको ग्रेट ग्रैंड मदर क्यों कहा गया है। जो चार्ल्स की दादी थी फील्ड, उसकी जो है उसके साथ बिताए हुए पलों से जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो क्योंकि वो जॉन लैम्ब से यानी कि अपने भाई से और एलाइस, इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए ये उनको याद करते हुए उन्हें अपने बच्चे मान रहा है। जॉन लैम्ब को अपना सन मान रहा है इमेजिनेशन के अंदर। और जो एना सीमंस है यानी कि एलाइस है, उसे क्या है? डॉटर मान रहा है। और जो एलाइस है उसकी शादी किसके साथ हो चुकी है? बार्टरम के साथ हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो द ऑथर डिस्क्राइब्स ऑफ हिज ड्रीम। He says that children are curious to know about their elders when they were children. One day his children Alice and John का देखिए नाम आ रहा है क्या है? तो वो जॉन उसका भाई है, अलाइस जो एक लेडी से जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन अलाइस की शादी बाटरम से हो गई है। लेकिन वहाँ अपने एक चेयर पे बैठा है, वहाँ पर सपना ले रहा है, वहाँ पे कल्पना ही कर रहा है कि जो अलाइस हैं और जो जॉन है, कि वो भी अलाइस क्या उसकी बेटी और जॉन उसका बेटा कल्पना में, वो भी वहाँ पर बैठे हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दिन, वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होते हैं जब वो बच्चे थे। और एक दिन अलाइस एंड जॉन come near him because they wanted to hear about their great grandmother मिस्ट्रेस फील्ड। तो एक दिन जो अलाइस और जॉन है वो ऑथर के पास आते हैं और अपनी परदादी कह सकते हो आप उनको, परदादी के बारे में जानना चाहते हैं। शी लिव्ड इन ए ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। वो एक नॉरफॉक में एक बहुत बड़े घर में रहती थी। दिस हाउस हैड बीन द सीन ऑफ ए gruesome tragedy. In that tragedy, a cruel uncle murdered his two infant nephews in the nearby forest. This tragic event was carved out on wood on the Great Hall. तो जो फील्ड है वो जिस घर में वो रहती है, वो घर क्या है? एक जो है निर्मम यानी कि एक निर्मम घटना कह सकते हो आप। एक घटना का साक्षी रहा है, यानी कि एक घटना घटित हुई है वहाँ पर। इस घटना में क्या होता है कि एक निर्दयी चाचा है जिसने अपने दो शिशु भतीजे यानी कि छोटे जो भतीजे हैं उनकी जंगल में जो उस घर के पास में जंगल है उसमें हत्या कर दी थी। और जो ये दुखद घटना है, इसको जो अब बड़े हॉल में जो एक लकड़ी के ऊपर उकेरा गया यानी कि प्रदर्शित किया गया। मिसेस फील्ड वाज द हाउस कीपर बट लिव्ड लाइक द ओनर। जो मिसेस फील्ड है वो हाउस कीपर है बट एक मालकिन की तरह रहती हैं। शी मेंटेन्ड द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। शी वाज वाइडली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। द हाउस रूइंड आफ्टर हर डेथ। तो वह उस घर की जो शान और शौकत को बरकरार रखे हुए हैं, वो उनको सब प्यार एवं सम्मान देते हैं। मिसेस फील्ड को एल्डर हैं क्योंकि उनकी जो मृत्यु के पश्चात वगैरह क्या है बर्बाद हो गया। फर्नल वाज अटेंडेड बाय द रिच एंड पुअर ऑफ द नेबरहुड टू शो देयर रिस्पेक्ट। तो जो उसका फर्नल है यानी कि जिसको बिल्कुल शुद्ध में अंत्योष्टि कहते हैं, जब वो मर गई तो जो रिच थे और पुअर थे पास के पड़ोसी उसके, रिच भी यानी या फिर कह सकते हो कुछ चाहने वाले रिच और पुअर, सब ने जब वो मर गई वहाँ पर आए थे
उसके फंडल में, ठीक है। सी वॉज वेरी रिलीजियस एंड न्यू द, यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग सी है थोड़ा, एंड प्रेयर्स बाय हार्ट। तो वो ना जो प्रेयर थी यानी कि धार्मिक जो प्रार्थनाएं थी, भजन थे, उनको जो है दिल से जानती थी। In her youth, she was very tall and beautiful. She was the best dancer in the area. A dangerous disease bent her body, but not her spirit. She slept alone in the lonely house and saw the, ये क्या है, saw the ghosts of the two murdered children at night. She was not afraid of them as they were innocent and she was religious and kind. तो यहाँ पर क्या कहता है लेखक कि वो सारी प्रार्थनाएं जानती थी और युवा अवस्था थी, जब वो यंग थी तो वो एक बड़ी ही सुंदर और ऊंचे कद की महिला थी। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है किसको बता रहा है, जॉन और अलाइस को बता रहा है लेखक ये सारी बातें। और अगर उसका करेक्टर स्केच आए मिसेस फील्ड का तो आपने ये बातें लिखनी है सारी, ठीक है। ऊंचे कद की महिला है, उस क्षेत्र में सबसे अच्छी डांसर है। उसको क्या है, एक भयंकर योग हो गया था जिसके कारण वो झुक गई थी परंतु आत्मा से नहीं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि वह जो सूना घर है वहाँ अकेली सोती है, जहाँ पर दो बच्चों का पास में मर्डर हो चुका हो, वहाँ पर वो अकेली सोती है और रात में उन्होंने मारे गए दो बच्चों का भूत देखा है। तो वो कहते हैं, वो बता रहा है कि जो मिसेस फील्ड है उसने वह उसे सोने घर अकेली सोती है और रात में उन्होंने उन्होंने क्या है, उन्होंने मारे गए दो बच्चों का भूत देखा है, परंतु वह डरती नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा था कि वो डरती नहीं है क्योंकि बच्चे निर्दोष एवं अबोध हैं और वह स्वयं अत्यंत धार्मिक महिला है एवं दयावान थी। तो उन बच्चों से डरती नहीं है, वो कहती है कि तो बड़े निर्दोष हैं, ये तो छोटे हैं, और वो क्या है, एक निर्दोष बच्चे हैं। और वो इसलिए नहीं डरती थी क्योंकि वह धार्मिक और दयावान लेडीज थी। आगे का जो बच्चा उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।